हरे कृष्णा। आज मैं आपके साथ रामायण के महात्म्य का वर्णन एक कथा के माध्यम से कर रही हूँ। तो बात कुछ इस प्रकार से है कि सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था सोमदत्त। उन्होंने शास्त्रों और पुराणों का ज्ञान लिया था मुनि गौतम से। तो ये जो गौतम मुनि थे, इन्होंने इनको कथाओं के माध्यम से सभी तत्वों का ज्ञान कराया था। तो एक बार जो ये सोमदत्त थे, ये शिव जी की आराधना कर रहे थे और उसी वक्त ये जो गौतम मुनि हैं ये वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन गौतम मुनि देखते हैं कि हाँ, मतलब ये मेरे शिष्य हैं, लेकिन ये उठकर खड़े नहीं हुए हैं और इन्होंने प्रणाम नहीं करा। लेकिन फिर भी वो इस बात से प्रसन्न होते हैं कि ये शिक्षा मैंने ही सोमदत्त को दी थी, तो ये शास्त्रों का ही प्रतिपादन कर रहे हैं और उन्हीं का अनुष्ठान कर रहे हैं। इस बात से वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्योंकि शिव जी की आराधना कर रहे थे सोमदत्त, तो शिव जी इस बात से क्रोधित हो जाते हैं और वो उन्हें राक्षस योनि में जाने का श्राप दे देते हैं सोमदत्त को। अब सोमदत्त जब अपनी पूजा पाठ से निपुण हो करके फिर जब खाली होते हैं, तब ये गौतम मुनि के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मुनि, अब मुझे इन सब से आप तारिए, क्योंकि मैं तो भगवान की ही आराधना कर रहा था और आपके ही द्वारा दिखाए गए मार्ग का प्रदर्शन कर रहा था। तो फिर गौतम मुनि इनसे कहते हैं कि अब आपको सोमदत्त, आपको अब एक काम करना होगा कि कार्तिक, चैत्र और माघ का जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें रामायण का पाठ सुनना होगा 9 दिनों तक। उससे आप ये राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे और अधिकतर बस ये जो आप राक्षस योनि है इसमें आप अधिक से अधिक 12 मास तक ही रहेंगे, उसके बाद आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। वो कहते हैं ठीक है, और उसके बाद गौतम मुनि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। इसके बाद में फिर जो सोमदत्त होते हैं, ये राक्षस योनि में आने के कारण ये बिल्कुल राक्षसों के तरीके से ही इनका व्यवहार हो जाता है और जिस भी जगह पर जहाँ पे भी ये जंगलों में रहते हैं वहाँ का इन्होंने मतलब 6 महीने में ही ये पूरे ही वनों का सब नाश कर देते हैं। मनुष्यों को खाना, जानवरों को खाना, पेड़ पौधे उखाड़ देना, बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति पे आ जाते हैं। एक दिन ये जब जा रहे होते हैं इसी तरीके से, तो इन्हें रास्ते में एक और ब्राह्मण दिखाई देता है। फिर ये उनको भी अपना भोजन बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर ये सुनते हैं कि वो जो ब्राह्मण आ रहे हैं वो रामायण का ही गुणगान कर रहे हैं और भगवान के नामों का ही उच्चारण कर रहे हैं, जिससे इन्हें प्रसन्नता होती है। क्योंकि मन तो इनका अच्छा ही था, लेकिन श्राप के कारण ये राक्षस योनि में आ जाते हैं। इसके बाद ये जैसे ही उनके पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि भगवान मेरा भी कल्याण करो, और अपनी कथा सारी बताते हैं कि मैं श्राप के कारण इस तरीके की ऐसे योनि में आ गया हूँ। फिर वो कहते हैं कि चलिए, मैं आपको, अगर आपने मुझे बताया है, गर्ग मुनि बोलते हैं, तो कहते हैं कि ठीक है, अभी ये कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष ही चल रहा है और इसमें मैं आपको कथा सुनाता हूँ। तो वो बोलते हैं कि जब किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक के दिनों में ही आप रामायण का पाठ करें, जिससे आपके जितने भी कष्ट हैं उनसे आपको निवारण मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से गर्ग मुनि ने उन सोमदत्त को, जो कि राक्षस योनि में आ गए थे, कथा सुना करके उनको उससे मुक्ति दिलाई। हरे कृष्णा।